ज्वाले वैदिक ज्ञान केडी एंड स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि किस तरीके से आप अपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर डालना चाहते हैं, एक छोटी लेवल पे अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स किन किन चीजों की होती है, कौन कौन सी चीजें आपको रिक्वायर्ड होती है जो कि आपको एक नॉर्मल फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलने के लिए चाहिए पड़ती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए पड़ेगा ड्रग लाइसेंस, जो कि जरूरी है। ड्रग लाइसेंस के बिना आप कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा ड्रग लाइसेंस के लिए। दूसरी चीज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए फूड लाइसेंस भी। फूड लाइसेंस की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर आप कोई भी खाने का सामान XYZ कुछ भी आप फूड मटेरियल आप सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलने से पहले उसके लिए ड्रग लाइसेंस और फूड लाइसेंस दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आपको चाहिए पड़ेगा अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो आप खोल रहे हैं उसका GST नंबर। ये सारी चीजें आती है किसके अंडर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये सारी चीजें आती हैं। तो आपको अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी का GST नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट जो मेन चीज होती है वो होती है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। ट्रेडमार्क जैसे कि आपका कोई भी ब्रांड है, जिस ब्रांड की ड्रग आप बनाने वाले हो, जिस साल्ट के साथ आप काम करने वाले हो, या फिर उस साल्ट को आपके दिमाग में जो पूरा का पूरा प्रोसीजर चल रहा है कि किस तरीके से आपको स्टार्टअप करना है, क्या आपका बोल सकते हैं एक प्लान है अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी को लेके, उसका कोई ब्रांड होगा, उसका कोई ना कोई आपको प्रोडक्ट होगा, कोई साल्ट, किस साल्ट के साथ आप काम करना चाहते हैं, तो जो आपका ब्रांड नेम होगा उसे रजिस्टर करवाना, मींस उसे क्या करवाना? ट्रेडमार्क नंबर लेना, उसका ट्रेडमार्क करवाना। मींस जिस ब्रांड से आप वो सेल कर रहे हैं या फिर मार्केट में वो आएगा, उस ब्रांड का कोई और दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में ना आ जाए। क्योंकि इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ब्रांड है वो अच्छा खासा नाम कमा चुका, अच्छा खासा सेल हो रहा है, अच्छा खासा रेस्पॉन्स है उसका, लेकिन जो उसका ट्रेडमार्क है वो कोई और करवा ले, कोई और रजिस्टर करवा ले, तो आपको स्टार्टिंग में ही अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क करवाना होता है। उसके बाद आपको अपनी कंपनी का, फार्मास्यूटिकल कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू BSP फार्मेसी, जो आपके लिए लेकर आया है B फार्मा और D फार्मा के टोटल सोल्यूशन, जिसमें आपको मिल रहे हैं सभी सब्जेक्टों के वीडियो लेक्चर, हैंड रिटन नोट, कंप्यूटराइज नोट, और इन्हीं सबको लेने के लिए प्ले स्टोर में जाके BSP फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करें, जिसमें इस टाइम चल रहा है 70% का ऑफ। रजिस्ट्रेशन करवाना ये नहीं होता कि कंपलसरी, अगर आप ज्यादा बड़ी लेवल पे फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। अदरवाइज अगर के आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, ड्रग लाइसेंस अवेलेबल है, फूड लाइसेंस अवेलेबल है, उसके बाद आपका GST नंबर आपके पास है, ट्रेडमार्क आपके पास है, तो आप एक छोटी लेवल की फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्टार्टअप कर सकते हो। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन आप करवा ले तो ज्यादा बेटर है। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करवा ले। उसके बाद अगर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं या फिर किसी और कंपनी का जो मींस ड्रग प्रोडक्ट है उसका प्रिपरेशन आप स्टार्ट करने वाले हैं, उसका बोल सकते हैं जैसे कि छोटे लेवल पे मार्केटिंग करने वाले हैं, तो उसके लिए जो वो कंपनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर होनी चाहिए और उसका क्या होना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए। वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर होनी चाहिए। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जो कि आपको एक छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलने में लगते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप B फार्म करके आए हैं और एकदम से सोचे कि मैं फार्मा डिपार्टमेंट में जाऊं, हाँ सोचना अच्छी बात है, आपने सोचा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन B फार्मा करने के बाद या M फार्मा करने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे वो है ना, एक्सपीरियंस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से स्टार्टअप करती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, किस तरीके से ग्रो करती हैं, किस तरीके से काम होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप B फार्मा बैचलर्स करके आए या M फार्मा आपने किया हुआ है तो आप पहले 1 साल का 6 महीने का एक्सपीरियंस ले लो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर। उसके बाद ही अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में सोचना या फिर उसका स्टार्टअप करना। उसके बाद अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है फील्ड का, तभी फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट करने का फायदा है, और अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। तो अगर आपको मींस
ईयर्स एक्सपीरियंस भी नहीं है मान के चलिए, और आपको बी फार्मा के बाद ही अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए आप कोई भी एक्सपीरियंस बंदा आप अपॉइंट कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस बंदे को आप अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी में रख सकते हैं, जिससे कि वो आइडियाज दे सके उसे, क्योंकि सारे आइडियाज होंगे, वो कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर चुका होगा, वो सारी जानकारी आपको दे सके। ठीक है, तो ये है प्रोसीजर, आप किस तरीके से फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्टार्टअप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की फ्रेंचाइजी आप स्टार्ट करते हैं, फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है। अगर आप ओन फार्मास्यूटिकल कंपनी अपना ही एक अलग साल्ट, अपना ही एक अलग ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसके लिए भी मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।